नमस्कार, मैं विशेष अध्यापिका आपका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ घर से पढ़ाओ कार्यक्रम के अंतर्गत। आशा करती हूँ कि आप सब अपने घर में स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज बेटा इसी कंटिन्यूएशन में मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आई हूँ जो कि कक्षा 8वीं के बच्चों के लिए है और बुक हनी ड्यू से है और ये इंग्लिश का सब्जेक्ट है। तो आओ बच्चों सभी अपनी नोट बुक खोलेंगे हनी ड्यू, उसका चैप्टर नंबर 4 है बिपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी। बिपिन चौधरी एक करेक्टर का नाम है बेटा इस स्टोरी में, जो कि अपनी मेमोरी यानी अपनी याददाश्त को खो देता है। उसके बारे में इस पाठ में चर्चा की गई है। पाठ से पहले आपको ये समझना ज़रूरी है, डू यू हैव अ गुड मेमोरी? क्या आपकी याददाश्त बहुत अच्छी है? हैज़ योर मेमोरी एवर प्लेड एनी ट्रिक्स ऑन यू? क्या कभी तुम्हारी याददाश्त ने, तुम्हारी मेमोरी ने कोई तुम्हारे साथ खेल खेला है? खेल का मतलब बच्चों यहाँ पर है कि किसी तरह की कोई बात आप भूल गए हो और आप बेवकूफ़ बने हो, तो इस तरीके की बात कह रहे हैं इसमें राइटर। फॉरगेटफुलनेस ऑफन पुट्स यू इन ए टाइट स्पॉट। जो बेटा भूलने की जो आदत होती है ना, वो अक्सर हमें बहुत मुश्किल में डाल देती है। बट फॉरगेटिंग ए पार्ट ऑफ योर लाइफ कम्प्लीटली मे ड्राइव यू क्रेजी। मतलब कि जो हिस्सा हम भूल जाते हैं अपनी लाइफ का पूरी तरीके से, वो हमें ना पागल बना देता है। इन दिस स्टोरी बिपिन बाबू goes nearly crazy because he cannot recollect his stay at रांची। इस स्टोरी में बिपिन बाबू हैं जो वो लगभग अपनी रांची के स्टे को भूल जाते हैं और याद करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं कर पा रहे हैं और वो लगभग उनको पागल बनाने का काम करती है। ही हैज़ नेवर बीन टू रांची, ही इंसिस्ट दो देयर आर मैनी विटनेसेस टू द कंट्रेरी। ही हैज़ नेवर बीन टू रांची, वो कभी रांची गए नहीं थे, परंतु ही इंसिस्ट दो देयर आर, बहुत सारे ऐसे विटनेस और गवाह थे जो इस बात को मजबूर करने की कोशिश कर रहे थे। व्हाट इज़ द सस्पेंस ऑल अबाउट? इस सब के पीछे क्या रहस्य था? तो चलो आओ बच्चों इस चैप्टर के माध्यम से हम बिपिन चौधरी की मेमोरी के बारे में हम पढ़ेंगे और ये इस स्टोरी में आपको बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि इसमें लास्ट तक एक सस्पेंस दिया गया है। अगर आप अच्छे से समझेंगे तो ही इस चीज़ को आप समझ सकते हैं। तो इसमें सीन 1 है बेटा, एवरी मंडे ऑन हिज वे बैक फ्रॉम वर्क बिपिन चौधरीज वुड ड्रॉप इन एट कालीचरण's इन न्यू मार्केट टू बाय बुक्स। हर मंडे हर सोमवार को बिपिन चौधरी जब अपने काम से वापस आते थे तो वो कालीचरण की जो एक न्यू मार्केट थी वहाँ ज़रूर उतरते थे, रुकते थे। क्या करने के लिए? बाय बुक्स को खरीदने के लिए। क्राइम स्टोरीज, घोस्ट स्टोरीज एंड थ्रिलर। वो किस तरह की बुक्स खरीदते थे? क्राइम से रिलेटेड हो, भूतों की हो, कोई उसके अंदर सस्पेंस हो, इस तरीके की वो बुक्स लेते थे। ही हैड टू बाय एटलीस्ट 5 एट अ टाइम टू लास्ट हिम दो द वीक। वो कम से कम ना 5 बुक्स खरीदते थे ताकि वो उन सब को उस वीक के दौरान पढ़ सके। ही लिव्ड अलोन, वॉज नॉट अ गुड मिक्सर एंड हैड फ्यू फ्रेंड्स एंड डिडंट लाइक स्पेंडिंग टाइम इन आइडल चैट। वो बेटा अकेले रहते थे, वो जल्दी से किसी से घुलते मिलते नहीं थे, उनके कुछ ही फ्रेंड्स थे और उनको इधर उधर की फालतू की बातों में टाइम स्पेंड करने की आदत नहीं थी, उन्हें कम पसंद था। टुडे एट कालीचरण बिपिन बाबू हैड द फीलिंग दैट समवन वाज ऑब्जर्विंग हिम फ्रॉम क्लोज क्वार्टर्स। टुडे आज यानी कि मंडे जब वो उतरते हैं कालीचरण की मार्केट में बुक शॉप पर, तो बिपिन बाबू को ऐसा फील होता है कि कोई उनको ऑब्जर्व कर रहा है बहुत कीनली, बहुत बारीकी से। ही टर्न राउंड एंड फाउंड हिमसेल्फ लुकिंग एट ए राउंड फेस मीक लुकिंग मैन हु नाउ ब्रोक इनटू अ स्माइल। वो मुड़ते हैं और देखते हैं, क्या पाते हैं कि एक आदमी उनको देख रहा है। कौन? जिसका राउंड फेस है, सीधा साधा दिख रहा है,
अब वो आदमी धीरे से उनको देखकर स्माइल करने लगता है। आई डोंट सपोज यू रिकॉग्नाइज मी। उसने बोला कि मुझे लगता है कि शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। हैव वी मेट बिफोर? क्या हम कभी पहले मिले हैं? आज बैपिन बाबू ने उनसे पूछा। द मैन लुक्ड ग्रेटली सरप्राइज। उस आदमी को ना बहुत हैरानी हुई, बहुत ज़्यादा सरप्राइज हुआ, आश्चर्य हुआ। वी मेट एवरी डे फॉर अ होल वीक। हम हर रोज़ मिलते हैं पूरा वीक। आई अरेंज फॉर हम वो ये जो दूसरा व्यक्ति होता है जो उसको देख रहा होता है, तो वो ये कहता है कि हम एक ऐसा हफ्ता था जिसमें तुम मुझे हर रोज़ मिले हो। आई अरेंज फॉर ए कार टू टेक यू टू द हुद्रू फॉल्स। मैंने आपके लिए कार भी अरेंज की थी जब आपने हुद्रू फॉल्स जाना था। इन 1958 इन रांची माई नेम इज़ परिमल घोष। 1958 में जब तुम रांची गए थे ना, तो मैंने तुम्हारे लिए हुद्रू के लिए कार भी अरेंज की थी और मेरा नाम परिमल घोष है। रांची? सरप्राइज होके बैपिन बाबू कहते रांची। नाउ बैपिन बाबू रियलाइज दैट, अब बैपिन बाबू महसूस करते हैं कि दैट इट वॉज नॉट ही बट दिस मैन हु वॉज मेकिंग अ मिस्टेक। उनको ये लगा कि हो ना हो ये आदमी, इस आदमी को कोई ना कोई गलती लगी है कि मैं रांची कब गया, कब ये मुझसे मिला। तो इस तरीके की बात से उनको थोड़ा सा सरप्राइज हुआ। बैपिन बाबू हैड नेवर बीन एट टू रांची। बैपिन बाबू कभी रांची गए ही नहीं थे। ही हैड बीन एट द पॉइंट ऑफ गोइंग सेवरल टाइम्स बट नेवर मेड इट। हाँ, उन्होंने कई बार इस पॉइंट पर यानी कि रांची जाने के लिए प्रोग्राम बनाया, परंतु वो नहीं हो पाया, वो कभी नहीं गए। ही स्माइल्ड एंड सेड। वो मुस्कुराए और कहा, डू यू नो हु आई एम? क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? द मैन रेज हिज आईब्रोज। वो आंखें ऊपर और उसकी भौहें ऊपर उड़ जाती हैं। बिट हिज टंग, और वो अपनी जीभ भी दबा लेता है और कहता है, डू आई नो यू? यस, क्या तुम मुझे जानते हो? हु डजेंट नो बैपिन? कौन बैपिन चौधरी को नहीं जानता? उस आदमी ने उनका नाम भी बता दिया कि कौन ऐसा है जो बैपिन चौधरी को नहीं जानता। बैपिन बाबू नाउ टर्न टूवर्ड द बुक शेल्फ्स एंड सेड। बैपिन बाबू बुक शेल्फ की तरफ मुड़े और कहा, स्टिल यू आर मेकिंग अ मिस्टेक। अभी भी तुम्हें कोई गलती लग रही है। वन ऑफन डज, जो लगभग ऑलमोस्ट हो जाती है नॉर्मली, यानी कि कोई भी आदमी भूल सकता है इस बात को। आई हैव नेवर बीन टू रांची। मैं कभी भी रांची नहीं गया। द मैन नाउ लाव अलाउड। वो आदमी था ना जो बैपिन बापू से बात कर रहा था, वो हंसने लगा। वट आर यू सेइंग मिस्टर चौधरी? आप ये मिस्टर चौधरी ये क्या कह रहे हैं? यू हैड ए फॉल इन हुद्रू एंड कट यूर राइट नी। तुम हुद्रू फॉल पर गिर भी गए थे और तुम्हें वहाँ पे राइट नी यानी कि सीधे घुटने पर तुम्हें चोट भी लगी है। आई ब्रोट यू आयोडीन। मैंने तुमको आयोडीन भी ला कर दिया था। आई हैड मिक्सड अप अ कार फॉर यू टू गो नेतरहट द नेक्स्ट डे। तो मैंने तुम्हें एक कार भी फिक्स करके दी थी अगले दिन के लिए जब तुमने नेत्रहट जाना था। बट यू कुडंट बिकॉज ऑफ द पेन ऑफ द नी। परंतु तुम वहाँ नहीं जा पाए क्योंकि तुम्हारे घुटने में बहुत ज़्यादा दर्द था। कांट यू रिकॉल एनीथिंग? क्या तुम कोई चीज़ अभी भी रिकॉल कर पा रहे हो? समवन एल्स यू नो वाज आल्सो इन रांची एट दैट टाइम। वहाँ पर कुछ और भी हैं, कोई और भी है जो तुम्हें जानता है कि तुम लोग उस समय रांची में थे। मिस्टर दिनेश मुखर्जी, जिनका नाम मिस्टर दिनेश मुखर्जी है। यू स्टेड इन ए बंगलो। तुम वहाँ पर उनके बंगलो में रुके थे। यू सैड यू डिडंट लाइक होटल फूड एंड वुड प्रेफर टू हैव यूर मील्स कुकड बाय बावर्ची। यू सैड, तुमने कहा था कि मैं होटल का खाना नहीं खा सकता और तुमने जो बावर्ची के हाथ का बना हुआ खाना खाने के को प्रेफर, मतलब कि आपने कहा था। मिस्टर मुखर्जी स्टेड विद हिज सिस्टर। मिस्टर मुखर्जी हैं वो अपनी बहन के साथ वहाँ रहते हैं। यू हैड ए बिग आर्गुमेंट अबाउट द मून लैंडिंग, रिमेंबर? तुमने ना बहुत बड़ी बहस की थी किसके रिगार्डिंग?
मून लैंडिंग के बारे में आया कुछ याद? आई विल टेल यू मोर, मैं तुम्हें कुछ और भी बता सकता हूँ। यू ऑलवेज कैरीड ए बैग विद योर बुक्स इन इट ऑन योर साइट सीइंग ट्रिप्स। और भी मुझे बहुत कुछ याद है, तुम हमेशा बुक से भरा हुआ एक बैग अपने साथ रखते हो जब भी किसी साइट सीइंग, बहुत देखने दर्शनीय स्थल पर कहीं ट्रिप पर जाते हो तो अपने साथ अपनी बुक्स भी रखते हो। एम आई राइट और रॉन्ग, क्या मैं ठीक हूँ या गलत? उस आदमी ने मिस्टर चौधरी से पूछा। बैपिन बाबू स्पोक्स क्वाइटली, बैपिन बाबू धीरे से बोले। हिज आईज स्टिल ऑन द बुक्स, लेकिन उनकी आंखें जो थी अभी भी बुक्स की तरफ ही थी। वो यानी कि वो कुछ सोच समझ नहीं पा रहे थे कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। विच मंथ इन 58 आर यू टॉकिंग अबाउट? उन्होंने बोला कि 58 में 1958 में मैं कब रांची गया था, किस मंथ के बारे में आप बात कर रहे हैं? द मैन सेड, उस आदमी ने कहा अक्टूबर, यानी कि तुम 1958 के अक्टूबर मंथ में रांची में गए थे। नो सर सैड बैपिन बाबू, आई स्पेंड पूजा इन 58 विद ए फ्रेंड इन कानपुर। मैं ना अपने फ्रेंड के घर गया था 1958 के अक्टूबर मंथ में कानपुर में, क्योंकि उसके घर में पूजा थी। यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, तुम्हें कोई गलती लग रही है। गुड डे, तो आपका दिन अच्छा बीते, ये कहकर वो उस बात को टाल गए। बट द मैन डिडंट गो, नो डिड ही स्टॉप टॉकिंग। वो आदमी था ना, वो गया नहीं और अपना बोलना भी नहीं रुका उसका, यानी कि वो कॉन्टीन्यूअस उसके साथ बात करना चाह रहा था। वेरी स्ट्रेंज, वन इवनिंग आई हैड टी विद यू इन वरांडा ऑफ योर बेंगलो। बहुत हैरानी लग रही है मुझे तो। एक दिन मैंने शाम को आपके साथ आपके बंगलों के बरांडों में बैठ के मैंने आपके साथ चाय भी पी थी। यू स्पोक अबाउट योर फैमिली, आपने मुझे अपने फैमिली के बारे में भी बताया था। यू सैड यू हैड नो चिल्ड्रन एंड दैट यू हैड लॉस्ट योर वाइफ 10 years ago। आपने ये बताया था कि मेरा कोई भी बच्चा नहीं है और मेरी वाइफ आज से 10 साल पहले ही गुजर चुकी है, और यानी कि उन्होंने अपनी वाइफ को 10 साल पहले ही खो दिया था। योर ओनली ब्रदर हैड डाइड insane, which is why you didn't want to visit the mental hospital in Ranchi। और आपने ये भी बताया था कि मेरा भाई भी इंसेन एक्सपायर हो गया था, मर गया था, विच इज़ वाई, इस कारण से वो रांची के मेंटल हॉस्पिटल में विज़िट नहीं करना चाहते थे। When Bapin Babu had paid for the books and was leaving the shop, the man was still looking at him in utter disbelief। मतलब कि जब बैपिन बाबू ने अपनी बुक्स के पैसे बुक सेलर को पे भी कर दिए और जब वो अपने उस शॉप से निकल रहा था, द मैन वॉज स्टिल लुकिंग, वो आदमी अभी भी बहुत हैरानी से उनकी तरफ अभी भी देख रहा था। तो बच्चों ये जो पिक्चर है तो इसमें आप देखोगे कि ये बैपिन बाबू है और ये स्ट्रेंजर है उनके लिए, जो उनकी रांची की विज़िट के बारे में उनको डिस्कस कर रहा है कि इस तरीके से आप गए। ये जो सीन है इसी से रिलेट करता है जिसको आपने अभी समझा और देखा। तो इसी के कंटेंट में बेटा कॉम्प्रीहेंशन चेक करेंगे अब हम। वाई डिड द मैन स्टेयर एट बैपिन बाबूज इन डिसबिलीफ? जो आदमी था, स्ट्रेंजर था, बैपिन बाबू को कंप्लीटली सरप्राइज वे से यानी कि बहुत हैरानी से क्यों देख रहा था? द मैन स्टेयर्ड एट बैपिन बाबूज इन डिसबिलीफ बिकॉज he can't recollect the visit of Ranchi in 1958 in the month of October। Next है, where did Bapin Babu say he went in October 58? ये इस क्वेश्चन का मतलब है बच्चों कि बैपिन बाबू ने उनको क्या बताया कि अक्टूबर 58 में वो कहाँ थे। उन्होंने बताया, आई स्पेंड
पूजा in 1958 with a friend in कानपुर। वो उन्होंने बताया कि उस समय तो अक्टूबर 1958 में तो मैं पूजा के लिए अपने फ्रेंड के साथ था। मेंशन एनी 3 or more things that Parimal Ghosh knew about Bipin's Babu. Parimal Ghosh knew about Bipin Babu's that happened during the Ranchi. He said that you fall in Hudru fall and cut mark on his right knee, and also told about his family. He lost his wife 10 years ago and he had no children. In this way, the man trying to recall the trip of Ranchi to the Bipin Babu. तो बच्चों ये आप सीन 1 आप अच्छे से पढ़ेंगे। अब आपको इसका नेक्स्ट पार्ट हम आपको दूसरी वीडियो में दिखाएंगे। थैंक यू सो मच।